lose belly fat in 30 days and keep it off. आजकल किसी को भी देखो उसकी बेली बढ़ी हुई है। 60 के दशक में, 50 के दशक में जो कोई भी बंदे थे या बंदियां थी, वो कभी उनका बेली फैट नहीं था। यदि आपको ये बात अच्छी ना लगे तो अपने परिवार की 60 की 50 की पिक्चर देखिए। आप देखेंगे भी उनके कोई पेट नहीं थे, बड़े पेट नहीं थे। आज के दशक में हम सबके पेट बढ़े हुए हैं और ये जो एपिडेमिक है, अब लगभग 60% वर्ल्ड वाइड 60% लोग जो हैं उनकी बेली फैट है। वंस यू हैव ए बेली फैट, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? आप जब भोजन करते हैं तो आपका भोजन में जो भी शुगर रहती है वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, तो इंसुलिन उसके लिए आती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। मगर हमारी फूड इतनी गलत हो गई है कि वो जो इंसुलिन है वो उसको पुश नहीं कर पा रही, प्रॉपर से ग्लाइकोजन नहीं बना पा रही। और क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते और हम बहुत ज़्यादा, हमारी फूड में बहुत ज़्यादा एडिटिव्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो उससे जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो वो क्या करती है, फैट बना के आपके टमी में यहाँ पे इकट्ठा कर देती है। अब जब आपको यहाँ पे टमी में फैट इकट्ठा हो गया तो वंस यू गेट दैट, यू बिकम डायबिटिक, योर हार्मोन्स गोना डिसरप्ट। आज की डेट में कितनी ही यंग फीमेल्स को पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये भी बेली फैट के कारण है। बाय द वे, हार्ट डिजीज, कैंसर, यू नेम इट, हाई ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कितनी ही बीमारियां आपको बेली फैट के साथ हो रही है। अब आपको कैसे इसको बेली फैट को दूर रखना है और इसको कैसे ऑफ रखना है। मगर आज की डेट में देखिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वेट लॉस जो है वो दुनिया का $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। $200 बिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन डॉलर होते हैं। अब आप इसको 70 मल्टीप्लाई करते जाएं रुपीज में तो यू विल सी भी कितनी बड़ी मार्केट है। और इसकी जो फेलर रेट है वो 99.9% है। दैट मीन्स only 0.1% people will be able to keep it off the weight. The problem is because you guys are not doing it a proper way. And हम जो है वो we want to get fit in 10 days and then we don't care about it. Then we go out, eat all the garbage खा के without exercise. Again, belly fat. So आपको मैं नुक्ते बताने वाला हूँ, सूत्र बताने वाला हूँ, जिससे यदि आप करेंगे तो आपकी बेली फैट ना केवल खत्म हो जाएगी मगर सदा के लिए साथ नहीं आना, मगर आपको वो फार्मूले करते रहना है। नंबर 1, थिंक थिन। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आप अपने को मोटा पाते हैं। I do that too, by the way. I stand in front of the mirror and I had developed some little bit of belly, and what I was seeing, looking at it, then मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपना एक स्टैंडिंग डेस्क लेके आया। स्टैंडिंग डेस्क पहले 2 हफ्ते तो बहुत ज्यादा टांगों में दर्द हुआ क्योंकि यूज टू नहीं है, सारी दिन बैठने की। बीइंग ए फिजिशियन, I think I end up sitting 12-14 hours, used to be, not anymore. तो स्टैंडिंग डेस्क जब अब 8:30 से लेकर 6 बजे तक मैं पेशेंट देखता हूँ, 1 घंटे की ब्रेक होती है बीच में, तो आप काउंट कर लिए कितने आवर जो वो मैं सिटिंग करता था, और साथ में घर जाके भी बैठते थे, काम करते थे, फिनिश करते थे। सो स्टैंडिंग डेस्क से क्या हुआ, मेरी वेस्ट जो है कम से कम भी 2 इंच कम हो गया, बाय द वे। एंड आई एम 63, इट्स वेरी हार्ड टू लूज वेट व्हेन यू गेट ओल्डर, क्योंकि आपके हार्मोन जो है ना आपके अपोजिट काम कर रहे हैं। इससे हार्मोन गेम, इससे बैक्टीरिया गेम, इट इज ए शुगर गेम। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी बेली फैट वापस नहीं आने वाली। सो नंबर 1, थिंक थिन। अपने आप को विजुअलाइज करिए। किसी भी अच्छे प्लेयर को, किसी भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज को, किसी भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन को, किसी भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन को आप उनसे बात करें भी आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि मैं इसके बारे में मेडिटेट करता हूं, मैं अपने आप को सोचता हूं। यदि ये म्यूजिशियन है, मैं
10,000 लोगों के सामने म्यूजिक बजा रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ। यदि पॉलिटिशियन है तो वो सोचते हैं मैं लाखों लोगों के सामने लेक्चर कर रहा हूँ। यदि वो प्लेयर है तो वो अपने दिमाग में वो गेम खेल रहा है, बास्केटबॉल की गेम खेल रहा है या क्रिकेट की गेम खेल रहा है, और वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस, और अंटिल ही गेट्स इट। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को पतला सोचो। आप अपनी पुरानी पिक्चर ले सकते हैं, देख सकते हैं भी मैं ये मेरी आइडियल है, मैं इस ऐसा लगना चाहता हूँ। यदि आपकी पतली वाली पिक्चर नहीं है तो किसी और के ले आइए, काट छांट के आजकल सब कुछ होता है, उसको किसी की मुंडी निकाल दो अपने बात में लगा के। जस्ट थिंक थिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अभी आपको बात बताने वाला हूं। एक मेरे पेशेंट हैं, 40 साल की उम्र है उनकी, तो मेरे पास आई तो उनका वेट था 184 पाउंड बोल रहा हूं, तो किलोग्राम में आप इसको डिवाइड बाय 2.2 कर लीजिए तो वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो परेशान थी, एक तो उनका थायराइड खराब था, तो हमने थायराइड की मेडिसिन दी उनको, नेचुरल मेडिसिन दी थायराइड की, और थायराइड नॉर्मल शुरू हो गया। साथ में उनको मैंने प्राणायाम दिया कि आप कपालभाति और अनुलोम विलोम 20 मिनट आपको रोज करना है। 3 महीने के बाद जब वो दोबारा आई तो उनका 50 पाउंड वेट कम था। कुड नॉट बिलीव दैट। वो एकदम ऐसे से ऐसे नजर आ रही थी, तो देखने में सुंदर लग रही थी और उनके चेहरे पर रौनक थी। तो मैंने उनसे मैं कहा, आपने क्या किया? कहते जो आपने बताया था वो मैंने किया, फॉलो किया। तो कपालभाति इज ए थर्मोजेनिक प्रोसेस, मीन थर्मोजेनिक का जब आप कपालभाति करते हो तो आप अपने बॉडी में हीट पैदा करो। एक्चुअली ब्रीदिंग इज ए थर्मोजेनिक। अब अपने मुंह के आगे हाथ रखिए और सांस को छोड़िए जोर से, हा, आपको गर्मी महसूस होगी। तो इसका क्या मतलब है, जब आप सांस ले रहे हो तो आप बर्न कर रहे हो, फैट को बर्न कर रहे हो। Another best method of burning fat is shivering। जब आप ठंड में करते हो तो आपके फैट मेटाबॉलिज्म किक होके आप बर्न करने शुरू कर देते हो फैट को। चलो आप शिवरिंग तो नहीं कर सकते, लोग पसंद नहीं करते शिवरिंग करना, मगर आप तो ब्रीदिंग तो कर सकते हो भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में। यदि आप ब्रीथ नहीं करोगे तो आपको डेड डिक्लेयर कर देते हैं, isn't it? तो व्हाई नॉट टू ब्रीथ नॉर्मली एंड प्रॉपरली। 20 मिनट बैठिए और कपालभाति करिए। 10 मिनट इसके ऊपर लगाइए। यदि थक गए, 1 मिनट के बाद थक गए, बैठ जाइए, आराम करिए, थोड़ी देर बाद दोबारा पिकअप करिए। 10 मिनट लगातार आपको करनी है। उसके बाद अनुलोम विलोम, राइट साइड से सांस लेना, लेफ्ट को बंद करके इधर से निकाल दीजिए, लेफ्ट से। लेफ्ट से ब्रीथ करिए, एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जब ये ब्रीदिंग कर रहे हैं अनुलोम विलोम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, तो आपको बेली ब्रीथ करना है। आप कहेंगे भी बेली ब्रीथ क्यों करना है? बेली जब ब्रीथ करते हैं तो आप अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, विच इज अ कामिंग, विच कट्स डाउन योर कार्टिसोल। जो आपके कार्टिसोल कम रहेंगे तो आपका वेट लॉस होगा नेचुरली, आपके हार्मोन नेचुरल किक करेंगे। जब आप ज्यादा उसको सिंपैथेटिक जैसे रनिंग टाइप की एक्टिविटी टाइप करोगे तो आपके हार्मोन जो है वो जिटरी हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, कार्टिसोल स्टिमुलेट होंगे। तो आपको बेली ब्रीदिंग करना, बेली से करके ऊपर अपनी चेस्ट में लाइए, थोड़ी देर आराम करिए। जब उसके बाद छाती से पहले निकालिए सांस, फिर अपना बेली को श्रिंक करके अंदर सांस को दोबारा भरना शुरू कर दें। तो इससे जो है आपका यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट एंड यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स इवन इन फर्स्ट फ्यू वीक्स, व्हिच इज अमेजिंग। ओके, आप उसके बाद थर्मोजेनिक हर्ब्स यूज, थर्मोजेनिक मतलब हीट प्रोड्यूसिंग हर्ब, गर्मी वाली हर्ब्स यूज करेंगे। तो मेरी फेवरेट है गार्लिक। कई लोगों को गार्लिक सूट नहीं करता, तो आप द बेस्ट मेथड इज आप एम्प्टी स्टमक खाएं। सुबह क्लोव को लेकर चिबा के खा सकते हैं, पर कई लोगों को जिनका ज्यादा पित्त स्ट्रांग रहता है तो उनको तंग करता है, तो मत लीजिए। आप जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं, लाइम डाल के, शुंठी जिंजर पाउडर वो डाल के पानी में, गर्म पानी में डाल के और ऊपर से नींबू डाल के पीजिए। और ऑल्सो आप
काट के गार्लिक को फूड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते। इसको कुक नहीं करना भाई, कुक करोगे तो डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके में 2 एंजाइम है, कुक करने से मर जाते हैं, तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अब जो जिंजर पाउडर वर्सेस फ्रेश जिंजर में फर्क है। तो जो जिंजर पाउडर है उसमें एक कंपाउंड रहता है शैगाल, तो वो फ्रेश जिंजर में नहीं होता। तो शैगाल जो है वो डिजेस्टिव है, आपकी फूड को डिजेस्ट करता है। प्लस इसमें एंजाइम रहते हैं जो आपके सब तत्व जो है उनको डिजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ड्राइड जिंजर बहुत अच्छा रहता है। आप अगेन बहुत से लोग हम कुक करते हैं, कुक करने से डिस्ट्रॉय हो रहा है वो भी। आप अपने दाल सब्जी भाजी जो भी बना लिया उसके ऊपर आपने आधा चमचा स्प्रिंकल कर दिया, अब आपकी जो है वो डिजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। एंड यू विल सी जो आपके पूप हैं, जो बाउल मूवमेंट है, दे विल लुक डिफरेंट। वो आपको मोटी नजर आएगी और वो बनाना की तरह नजर आएगी। आप हंसेंगे इसके ऊपर, मगर ये जो आयुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। यदि आपकी बाउल मूवमेंट ऐसी नहीं नजर आ रही तो समथिंग इज रॉन्ग विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जो हमारे कॉलन है इसमें 10 गुना हमारे बॉडी के सेल से बैक्टीरिया हैं। 1000 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे गट पे रहते हैं। और जो हम फूड खाते हैं, यदि गलत फूड खाते हैं तो गलत तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो कई बार मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो ज्यादा खाते हुए नहीं बेचारे, फिर भी मोटे रहते हैं। होता क्या है, अभी उनके बैक्टीरिया गलत डेवलप हो गया। अब वो गलत बैक्टीरिया जो भी खाओगे वो फैट ही बनाएंगे आपके बॉडी में। तो समटाइम ईटिंग लेस डज नॉट हेल्प दीज फोक्स बिकॉज उनका बैक्टीरिया गलत डेवलप हुआ है। तो उसके लिए हमको बैक्टीरिया चेंज करना है। अब जब एक बार में आप पूप करते हो या लेट्रिन जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो आप अराउंड 40 to 50% जो आपका माइक्रोबायोटा है, जो आपका फ्लोरा है, उसको बाहर निकाल देते हो। तो उसका मतलब दिस इज ए गुड, हमको नया माइक्रोबायोटा बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके जो नए बग बनाने हैं उसके लिए हमको हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ऑयल्स लेने हैं। और इंटरेस्टिंगली जितना आप एनिमल प्रोटीन खाते हो उससे वो जो अच्छे वाले बग है वो मर जाते हैं। वेजिटेबल को धीरे धीरे शुरू करिए, क्योंकि आप मैंने कह दिया तो इसका मतलब नहीं चलो 5 कप शुरू कर दिए, वो भी प्रॉब्लमैटिक। आधे 1 कप से शुरू करिए, धीरे धीरे 2 पे ले जाइए, 1 हफ्ते में 3 पे ले जाइए, 2 हफ्तों में 4 पे ले जाइए, 4 पे 5 पे ले जाइए। ऐसे करने से आपका जो गट का फ्लोरा है वो धीरे धीरे चेंज होगा, और वो जो गट फ्लोरा चेंज होगा, वो जो फैट बनाने वाली फैक्ट्री थी वो कम हो जाएगी। ओके, तो वेरी इजी, कैन बी डू इट। और साथ में जितनी आप सब्जी खाएंगे आपका पेट ज्यादा भरेगा और आपकी कैलोरीज बहुत कम गई। कैलोरीज बहुत फर्क डालती है, क्योंकि अब आपने एक सोडा पिया, उसमें 10 चमचे शुगर के हैं, जो छोटे वाला 240 मिलीलीटर का जो कैन होता है, तो वो सीधा ही गलत बैक्टीरिया को जाने वाला है, आपको अच्छा फायदा नहीं मिलने वाला उससे। उसके बाद आप डाइजेस्टिव हर्ब्स यूज करिए। ये हमारे आयुर्वेद में बहुत कॉमनली यूज करे हैं, जैसे क्यूमिन, जीरा। जैसे साउथ इंडिया में जाओ तो जीरे का पानी बना के देते हैं भोजन के साथ, सांबर के साथ। सौंफ, फेनो, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, खाने के बाद सौंफ को भुनी होती है, खाने को देते हैं। मैं उसका भी बताऊंगा आपको, वो आप उसमें फायदा नहीं होने वाला, मैं बताऊंगा, वैसा करिए। दिल सीड, जिसको पहाड़ी सौंफ भी कहते हैं, ये तीनों जो हैं बहुत अच्छे हैं। आप इनको ऐसे करिए, इक्वल मात्रा में तीनों को ले लीजिए, जैसे 1 चमचा 1 चमचा 1 चमचा। आप इसको कॉफी ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए। फ्रेश पीसने से ज्यादा फायदा, क्योंकि उसमें जो है वो एसेंशियल ऑयल रहते हैं और फिक्स्ड ऑयल रहते हैं। जब आप उनको ग्राइंड करके जो आप बाजार से लेके आते हैं तो उसमें एसेंशियल ऑयल उड़ जाते हैं, अरोमा उनमें कम रहता है, तो आपको फायदे उसके कम होने वाले हैं। तो बेस्ट है, यदि एक और भी कर सकते हैं, आपको बड़ा बैच बनाना है, बना लीजिए, उसको बना के फ्रिज में रख दीजिए, तो उससे एसेंशियल ऑयल जल्दी नहीं उड़ेंगे, वो थोड़ी देर उसमें रहेंगे। मगर बेस्ट इज मेक दम फ्रेश। तो इक्वल क्वांटिटी में आपने क्यूमिन ले लिया, फेनल ले लिया और दिल से ले लिया, उनको ग्राइंड करके 1 टेबल स्पून भोजन के बाद गर्म पानी से आपने थोड़े से गर्म पानी से ले लेना। तो इससे क्या होगा, आपकी फूड डाइजेस्ट हो जाएगी और आपके जो गलत बैक्टीरिया डेवलप होते हैं बॉडी में वो खत्म हो जाएंगे। जो गुड बैक्टीरिया वो भी फेड इनटू, और आपके जो बॉडी में अच्छे न्यूट्रिएंट बनने वाले हैं, अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे, आपके ब्रेन केमिकल अच्छे बनेंगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर गट में बनते हैं सारे के सारे। आप यू गोइंग टू फील मच हैप्पियर, हेल्थियर, कामर। और उसके बाद आपको गुड ऑयल्स कौन से हैं? घी, बटर, ऑर्गेनिक बटर, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, एवोकाडो ऑयल, वॉलनट ऑयल, गुड ऑयल्स हैं। बुरे वाले कौन से हैं?
जो बहुत लोग आजकल यूज कर रहे हैं, कैनोला ऑयल, vegetable oil, soybean oil, safflower oil. These are not good oils. They cause more inflammation. If you देखिए, जो ओबेसिटी है, जो वेट गेन है, ये भी इन्फ्लेमेशन है। आपका जो फैट सेल है एक हार्मोन फैक्ट्री है, और ये उसमें हार्मोन फैक्ट्री के साथ साथ ये आपके इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी बनाती है, जैसे बहुत कॉमनली नोन इज TN अल्फा, साइटोकाइंस बोलते हैं उनको। तो वो बॉडी में बहुत बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई समबडी इज ओवरवेट, तो जब भी वो मसाज वगैरह करवाता है या कोई ट्रीटमेंट कराता है तो ज्यादा स्लगिश, ज्यादा फटीग महसूस करता है, क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं बॉडी से। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है जो थर्मोजेनिक हो गया, जैसे वॉकिंग हो गया। जब वॉक करते हैं, इंटरमीडिएट वॉकिंग, फास्ट स्लो 45 मिनट्स वॉक करिए। आप सोना भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड सोना इज द बेस्ट। आजकल इंडिया में तो बहुत गर्मी रहती है, तो वही बाहर जाएंगे और पसीना ऐसे निकलने वाला, दैट्स अ सोना टू, बाय द वे। ये भी एक सूर्य ताप भी आयुर्वेद में एक थेरेपी है। और आप योगा करिए, काम डाउन रहिए, गेट ए गुड स्लीप। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हिच आई वांट टू टेल यू। हम लोग आज की डेट में बहुत लेट सोने जाते हैं। जब आप टाइम पे नहीं सोओगे तो आपके कॉर्टिसोल जो है वो अप रहते हैं। जब आपके कॉर्टिसोल अप रहते हैं तो जो हार्मोन्स रात को आते हैं, जो हमको नींद लाते हैं, जो मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, वो रिलीज नहीं होते। तो वो हमारे रिपेयर हार्मोन हैं। वो बॉडी को, आई कॉल दम नाइट क्रू। वो जैसे आपका ऑफिस है तो आपका जो क्रू है वो रात को आके आपके ऑफिस की सफाई करता है। तो वो जो नाइट क्रू ना आए तो सुबह ऑफिस गंदा लगता है, तो आपका ऑफिस क्लीन नहीं होता, बॉडी क्लीन नहीं होता, क्योंकि आपने 1 बजे 2 बजे 3 बजे, मतलब इट्स नॉट अनकॉमन दीज डेज, फिर वो उठते भी लेट है। तो हमने वो बोट मिस कर दिया। यू कांट चेंज दैट। आयुर्वेद में कहते हैं 2 से लेकर 6 बजे तक जो है वो वाता काल कहते हैं उनको। तो इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो वो उसमें बंदा जब उठेगा तो फ्रेश उठेगा, 6 बजे के बाद उठेगा तो वो कफ काल में आ जाते हैं, तो वो स्लगिश रहेंगे। तो 6 बजे तक उठना जो है बहुत अच्छा है सबके लिए। अब यदि आप इस वक्त 1 बजे सोने जा रहे हैं तो एक दिन में तो हैबिट चेंज नहीं होगी नेचुरली। तो आप धीरे धीरे कट बैक करिए, 1 से 12:30 आ जाए, 12:30 से 12 आ जाए, 12 से 11:30, ऐसे धीरे धीरे करते 10 बजे तक ले आए। मे टेक 2-3 weeks or 4 weeks to do that, but going to bed by 10 o'clock, waking up at 6 o'clock is the best habit to lose weight. Anybody who works in the graveyard shift, जो रात को लोग काम करते हैं, उनमें ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन दुगना होता है उन लोगों में। तो यदि आपको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, तो रात को 10 बजे सो जाइए। कई लोग बेचारे जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट करने वाले लोग, उनको चॉइस नहीं है। यदि आपके पास चॉइस है तो जरूर करिए। और बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे ही 2 बजे तक उठे रहते हैं, 1 बजे तक उठे रहते हैं, दैट्स नॉट गुड वे। मगर यदि ये लोग हैं तो वो अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, प्राणायाम, ब्रीदिंग, मेडिटेशन करके। उसका उनके लिए काम करना पड़ेगा, सो दैट द बॉडी डज नॉट किक्स इन द बैड इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। तो इसके साथ, दिस इज डॉक्टर वेदस्वरी, फर्स्ट आयुर्वेदिक नेचुरोपैथिक मेडिकल फिजिशियन इन USA। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस आइकॉन को प्रेस करिए और बेल आइकॉन को दोबारा मत भूलिए, ताकि आप अगली वीडियो जो है जब हम बनाएं आप तक फटाफट पहुंचे और आप उसका आनंद मान सकें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक इट, क्योंकि ये आपकी इंकरेजमेंट के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने वाला हूँ आपके लिए। मेरा मकसद क्या है, मैं अपने आप भी स्वस्थ रहना चाहता हूँ और मैं आपको भी स्वस्थ रखना चाहता हूँ। मेरा गोल है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम। जो आदमी सेहतमंद है उसको सेहतमंद रखना, डिजीज मॉडल नहीं हमको लाना, हमको पैथोलॉजी मॉडल नहीं लाना, हमको स्वस्थ है का मॉडल लेके आना। हमको हर एक को स्वस्थ रहना है, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तो नेचुरली आनंदित रहते हैं। सत्य चित्त आनंद, हमारा सत्य भी चित्त भी आनंदित रहता है। और हम जो है वो एक ये कोई मनी इसको नहीं बाय कर सकती, ना ही कोई वाइटामिन, ना ही कोई हर्ब बाय कर सकती है, ना ही कोई आपको दे सकता है।
ये अपने आप ही डेवलप होती है आप में, यदि आप इन रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ फॉलो करिए, जो कि आयुर्वेद में बहुत ही क्लियरली लिखे गए हैं और कहे गए हैं। हम जस्ट बस उनको फॉलो करने की जरूरत है। नमस्ते।